हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है पानी बचाओ जीवन बचाओ। दोस्तों, यह सच बात है कि पानी है तो जीवन है। सभी लोग यह कहते भी हैं कि पानी बचाना चाहिए, पानी का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में हम सभी ऐसा करते हैं? क्या वास्तव में हम सभी को पानी बर्बाद करने से रोक सकते हैं? सच कहें तो नहीं। लेकिन आज की ये छोटी छोटी दो कहानियाँ छोटे और बड़े दोनों ही उम्र के लोगों को पानी बचाना सिखाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की ये अनमोल कहानियाँ। सुरु बहुत ही चुलबुल और खुश मिजाज लड़की थी। वह पूरे घर भर में चहलकदमी करती और सबका मन जीत लेती थी। घर के कोई भी सदस्य उसे जो कुछ भी करने को कहते, वह पलक झपकते ही उस काम को कर देती थी। घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई में भी वह बहुत होशियार थी। अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से ही पास होती थी। घर पर उसे उसके दादाजी ही पढ़ाया करते थे, क्योंकि वह अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी बात भी मानती थी। एक दिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आज मैं अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में उसके घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? दादाजी ने भी खुशी खुशी उसे हाँ कह दिया। अब वह फ्रेश होने वॉशरूम में गई। उसे सहेली के घर जन्मदिन की पार्टी में जाने की इतनी खुशी थी कि वह वॉशरूम में नल अच्छे से बंद नहीं किया और बाहर निकल गई। यह सब उसके दादाजी देख रहे थे। उन्होंने सुरु से कहा, बेटा सुरु, नल से पानी टपक रहा है, नल अच्छे से बंद कर दो। सुरु ने अपने दादाजी की बातों को ध्यान नहीं दिया और तैयार होने अपने कमरे में यह कहते हुए चली गई कि दादाजी, एक एक बूंद ही तो पानी टपक रहा है, इतने से पानी से क्या हो जाएगा? सुरु जब अपने रूम में तैयार होकर बाहर निकली और अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं जा रही हूँ। दादाजी ने हंसते हुए कहा, बेटा सुरु, नल के नीचे बाल्टी तो लगा दो। सुरु ने खुशी खुशी बाल्टी नल के नीचे से लगाते हुए कहा, आप भी ना दादाजी, थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत सोचते रहते हैं। सुरु से दादाजी ने कुछ नहीं कहा और थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। सुरु अब खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। सुरु ने अपनी सहेली के जन्मदिन में खूब एंजॉय किया, नाचा गाया और खा पी कर वापस घर आ गई। इधर दादाजी घर पर सुरु का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सुरु से कहा, बेटा सुरु आ गई, कैसा रहा जन्मदिन का उत्सव? सुरु ने चहकते हुए कहा, दादाजी आज तो मज़ा आ गया, हमारे क्लास के सभी बच्चे आए थे, सबके साथ हमने खूब एंजॉय किया। यह सुनकर दादाजी भी खुश हो गए। उन्होंने अब सुरु से कहा, बेटा सुरु, वॉशरूम में जो बाल्टी तुमने नल के नीचे लगाया था उसे लेकर इधर आ सकती हो क्या? पेड़ पौधों में पानी डालना है। सुरु ने कहा, हाँ क्यों नहीं दादाजी, अभी लाती हूँ। और वह वॉशरूम में बाल्टी लाने चली गई। वॉशरूम में जाकर सुरु क्या देखती है कि बाल्टी तो पूरी तरह भर गई है। अब वह उस बाल्टी को दादाजी तक कैसे लेकर जाए? वह परेशान होने लगी कि वह बाल्टी कैसे उठाएगी। अब सुरु बाल्टी लेकर अभी तक दादाजी के पास नहीं पहुंची तो दादाजी ही सुरु के पास आ गए। उन्होंने यह नज़ारा देखा तो मन ही मन सोचने लगे, आज सुरु को समझ में आ जाएगा कि एक एक बूंद पानी से एक बड़ी बाल्टी भरी जा सकती है। यदि उसे ऐसा ही खुला छोड़ देती तो आज इतना पानी व्यर्थ में बह जाता। दादाजी ने सुरु से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुरु को अब समझ में आ गया था कि दादाजी ने उसे नल के नीचे बाल्टी रखने को क्यों कहा था और अभी बाल्टी लाने को क्यों कह रहे हैं। वह अपनी गलती को समझ गई थी और अपने दादाजी से माफ़ी मांगने लगी। दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नल से टपक रहे एक एक बूंद पानी की कीमत नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ कि एक एक बूंद पानी से एक बड़ी बाल्टी भरी जा सकती है और हमें पानी का इस तरह बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वह नल को अच्छे से बंद कर दी और उसने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि आज के बाद वह कभी भी पानी की बर्बादी नहीं करेगी और किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखेगी तो वह उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करेगी। और उसने अपने दादाजी से भी वादा किया कि अब से ऐसी गलती नहीं करेगी। दादाजी भी अब सुरु को एक एक बूंद पानी की कीमत समझाकर खुश थे। तो दोस्तों, यह तो हुई छोटे बच्चे को सबक सिखाने के लिए कहानी, जो छोटों के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार कहानी नंबर 2,
जो बड़ों को सबक सिखाने के लिए अनमोल होगी और अपने जीवन में पानी का महत्व समझाने के लिए सक्षम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर 2। मनु का अपने पड़ोसियों से रोज रोज झगड़ा होता ही रहता था, सिर्फ पानी को लेकर कि मनु रोज रोज सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद करती है। नगरपालिका का नल समय समय पर खुलता और बंद हो जाता था। सभी लोग आपस में मिल बांटकर पानी भरते, लेकिन मनु सबसे अधिक पानी भरती और नल खुलते ही सबसे पहले वह अपने घर का ही नल चालू करती और घर के सभी बाल्टियों और ड्रम में पानी भर लेती, तभी दूसरों को पानी का पाइप देती थी। सबसे पहले पानी भरना वह अपना अधिकार समझती थी और इसी प्रकार दूसरे टाइम का नल खुलने तक वह पूरा पानी खत्म कर देती थी। उसके पति उसे समझाते रहते कि मनु, इतना पानी बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती थी और यदि उसे बार बार पानी की बर्बादी के बारे में समझाने की कोशिश करते तो वह घर का सारा काम करना बंद कर देती थी, जिससे परेशान होकर उसके पति भी पानी के बारे में बोलना ही बंद कर दिए थे। मनु के पति घर से बाहर निकलते तो पड़ोस की महिलाएं उसे ताने देती, कैसा पति है जो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। लेकिन मनु के पति बेचारे उनसे कुछ न कहते, किसी को भी कोई जवाब नहीं देते थे। वे जानते थे कि महिलाएं सही तो कह रही हैं, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। यदि वह एक बार भी पानी की बर्बादी के बारे में बात करते तो मनु घर में हंगामा खड़ा कर देती और उस दिन उसके पति को दिन भर भूखे ही रहना पड़ता था, क्योंकि वह खाना भी बनाकर नहीं देती थी। इसलिए वह कुछ भी नहीं कह पाते थे, लेकिन वे मन ही मन भगवान से कहते, भगवान इसे एक दिन पानी के महत्व को जरूर समझाइएगा। और उन्हें विश्वास था कि एक दिन मनु को पानी का महत्व जरूर समझ में आएगा। एक दिन मनु के पति ऑफिस के किसी काम से अपने शहर से दूसरे शहर में 3 दिन के लिए गए हुए थे। इत्तेफाक से उसी दिन नगरपालिका का नल में खराबी आ जाने के कारण पानी नहीं आया और मरम्मत करते करते 3 दिन लग गए। मनु के पड़ोस में सभी महिलाएं पानी कम मिलने के कारण पानी का सही उपयोग करती थी और पानी बचा बचा कर रखती थी, जिससे उन्हें उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी मनु को हुई। मोहल्ले में केवल एक ही हैंडपंप था और वह भी रोज रोज बार बार न चलने के कारण उससे पानी अच्छे से नहीं आता था। अब मनु अपने पड़ोसियों से पानी मांगने गई तो किसी ने भी उसे पानी यह कहकर नहीं दिया कि और करो पानी की बर्बादी। बिना मेहनत के पानी आता था तो उसकी कोई कीमत नहीं थी तुम्हारी नज़रों में। अब जाओ और हैंडपंप से पानी लेकर आओ। मनु अब छोटा सा मुंह बनाकर बिना किसी से कुछ कहे वापस अपने घर को आ गई और बाल्टी पकड़कर मोहल्ले से दूर जहां हैंडपंप था वहां पानी लेने चली गई। मनु हैंडपंप से जैसे तैसे करके पानी तो निकाल ली, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि वह घर तक बाल्टियों को ला सके। मनु हैंडपंप से पानी निकालते निकालते पसीने से तरबतर हो गई थी और थक कर पेड़ की छांव में बैठ गई थी। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उनका पड़ोसी, जो बहुत ही दयालु था, वहां से गुजर रहा था। उसने मनु की हालत देखी तो कहा, बहन, क्या मैं आपकी इन बाल्टियों को आपके घर तक पहुंचा दूं? मनु ने उस आदमी को देखा तो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसी आदमी के साथ मनु ने बहुत भयंकर लड़ाई की थी। मनु ने संकोच से कहा, नहीं भाई साहब, मैं ले जाऊंगी। लेकिन उसके पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, कोई बात नहीं, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, इसलिए आपकी बाल्टियों को पहुँचाए देता हूँ। और दोनों बाल्टियों को उठाकर मनु का पड़ोसी आगे आगे चलने लगा। मनु उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। यह दृश्य देखकर पड़ोस की सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थीं। देखो तो इसे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। बिना मेहनत के पानी आता था तब सबसे पहला अधिकार अपना ही समझती थी। आज पता चला कि पानी का क्या महत्व होता है। मनु के पड़ोसी ने पानी की बाल्टियां मनु के घर तक पहुंचा दिया और पड़ोस की सभी महिलाओं से कहा कि वे मनु को कुछ न कहे। जिसे कोई नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझा सकता है। यह सुनकर मनु अपने पड़ोसी भाई से और वहां खड़ी सभी महिलाओं से माफ़ी मांगने लगी। अब पड़ोस की सभी महिलाएं खुश थी कि चलो मनु को अपनी गलती का एहसास हो गया। मनु ने सभी से माफ़ी मांगी और सबसे बिना झिझक के सभी के सामने संकल्प लिया कि आज से वह पानी की बर्बादी नहीं करेगी और जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही पानी उपयोग में लाएगी।
यह सुनकर पड़ोस की सभी महिलाएं खुश हो गई और सभी लोग उसे पानी लाने में मदद करने लगे। और 3 दिन बाद जब नगर पालिका का नल से पानी आया तो घर घर आने लगा और मनु भी पानी भरने लगी। मनु के पति भी घर आ गए। मनु अब पानी का सही इस्तेमाल करने लगी थी। यह देखकर मनु के पति ने पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि अब पड़ोस की सभी महिलाएं मनु से प्यार से बातें करने लगी थी। यह देखकर मनु के पति ने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया कि भगवान, यह सच है कि जिसे कोई नहीं समझा सकता उसे वक्त ही समझा सकता है। मनु ने अपने पति को 3 दिनों का सारा किस्सा सुनाया और अपने पति से भी माफ़ी मांगी कि अब से वह पानी की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। मनु के पति ने भी उसे समझाते हुए कहा, मनु, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मनु सब समझ रही थी कि उसके पति क्या कहना चाहते हैं। उसने भी अपने पति की बातों को सहमति देते हुए मन में संकल्प लिया कि वह अब पानी की बर्बादी नहीं करेगी और जो भी पानी की बर्बादी करता हुआ दिखेगा उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद आप लोगों में से जो भी पानी का दुरुपयोग कर रहा होगा उन्हें भी सबक मिल गया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के जीवन में कुछ अच्छा सीख देने वाली कहानियों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।